दोस्तों आज के टाइम में जिसे देखो वो अपने घुटनों के दर्द को लेकर के इतना परेशान हो चुका है। इस घुटनों के दर्द में एज मायने नहीं रख रही है, क्योंकि ये कम एज वालों को भी हो रहा है और बढ़ती एज में तो फिर इनको साथ तो हो ही रहा है। साथ ही जो लेडीज़ हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि घुटनों के दर्द से हर कोई परेशान है। ज़मीन पे बैठना मुश्किल हो चुका है, बैठ के उठना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि घुटने हैं कि सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कट कट की आवाज़ आती है। इसके साथ ही दर्द से बेहाल हो रहे हैं हम सभी लोग, क्योंकि घुटनों का दर्द है। हार कर फिर इसका एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है, जब दर्द से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अब इसका ऑपरेशन करवा लेंगे और हम अपने घुटनों को बदलवा लेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ शिव्या, मेरे इस चैनल में मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि घुटनों के दर्द से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या हम लें, अपनी दिनचर्या कैसे हम अपनी सही रखें जिससे हम इस परेशानी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों, खड़े होकर के पानी पीना बंद कर दीजिए। किसी भी एज में, या बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी एज में यदि आप हैं, पूरे दिन में आप जितनी बार भी पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ भी ऐसी लिक्विड चीज़ यदि आप पी रहे हैं तो उसको आपको बैठकर ही पीना है। यहाँ तक कि आप किसी शादी पार्टी में गए हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर हमें सब कुछ खड़े होकर ही पीना है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। और आपको यदि वहाँ पर बैठने की सुविधा है तब आप उस चीज़ को बैठ कर के ही लें, क्योंकि खड़े होकर के जो भी हम लिक्विड पीते हैं तो उससे हमारे घुटनों पे काफ़ी तेज़ी से फ़र्क पड़ता है और हमारे घुटने इन्हीं आदतों की वजह से हमारा जो कार्टिलेज है वो नहीं बनता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में कि हमारी दिनचर्या से, हमारी उन आदतों से ही हमारी बॉडी बेकार होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला काम है, आपको लिक्विड, कोई भी लिक्विड आपको खड़े होकर के नहीं पीना है। पीना है तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ पीनी है, वो पीनी ही खड़े होकर है, क्योंकि यदि आप उस चीज़ को खड़े होकर के पीते हैं तो आपके घुटने वाकई में 80 साल भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो वो है आपको दूध। दूध में आपको हल्दी डाल करके, थोड़ी सी दालचीनी डाल करके, थोड़ी सी अश्वगंधा डाल करके वो दूध आपको सुबह में पिए, शाम में पिए, रात में पिए, जब भी पिए आप खड़े होकर के पिए। गुनगुना पीते हैं, तेज गरम पीते हैं, लेकिन आपको खड़े होकर ही पीना है, क्योंकि यदि आपने इस तरीके से दूध पीने का नियम बना लिया तो वाकई में आपके घुटने, आप 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, आपके घुटने खराब नहीं होंगे, क्योंकि यही है एक आयुर्वेद का चमत्कार, क्योंकि इन्हीं तरीके से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि हम नींद पूरी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थकी थकी सी रहती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो प्रक्रिया है, क्योंकि हम जब देर रात तक जागते रहते हैं तो वो हमारा जो पेट की जो प्रक्रिया है, वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हम रात को जब ज़्यादा टाइम तक जागते हैं तो हमारी बॉडी अगले दिन बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि हमारा काम करने का मन नहीं करता है। इसके साथ ही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है हमको, इस वजह से भी हमारी बॉडी में ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ ही हम पानी को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, हम उस मात्रा में पानी नहीं लेते हैं जितनी हमारी बॉडी को नीड है, क्योंकि हमें प्यास लग रही होती है, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, जूस पीना पसंद करते हैं, ये सोच के कि हमको पानी से ज़्यादा ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी, क्योंकि उसमें भी तो केमिकल्स हैं, उसमें भी तो प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं जो हमारे फ़ायदे की जगह हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं आदतों को थोड़ा सा आपको चेंज करना है और साथ ही अपनी बॉडी को फिट रखना है, क्योंकि हमें यदि अपने घुटनों को सुरक्षित रखना है, अपनी हड्डियों को सुरक्षित रखना है, अपनी मांसपेशियों को सुरक्षित रखना है, तो कुछ ना कुछ हमको अपने जीवन में बदलाव लाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या लें जिससे हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ काफ़ी ताकतवर रहें और हमारी घुटनों की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाए। तो हमको क्या करना है, हमको लेना है, थोड़ी से अलसी लेना है। अलसी मार्केट में आराम से मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपका मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, साथ ही इसमें जो एक लिक्विड है जो कि इस तरीके से एक जेल बनता है, तो वो जेल ही
हमारे घुटनों में कार्टिलेज बनाने का या ग्रीस बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने काफ़ी अच्छे से चल पाते हैं, बिना दर्द के चल पाते हैं। तो आपको अलसी लेना कैसे है, आपको अलसी को थोड़ा सा भून लेना है, भूनने के बाद इसको पाउडर बना लेना है, और पाउडर बनाने के साथ ही आप इसको दूध के साथ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन खाली अलसी से कुछ नहीं होने वाला, इसमें आपको कुछ और चीज़ें भी मिलानी है। सफ़ेद तिल आराम से मिल जाता है, आपको सफ़ेद तिल भी लेने हैं, सफ़ेद तिल को भी भून लेना है, भून करके उसको पाउडर बना लेना है। और इन दोनों ही चीज़ों को समान मात्रा में लेकर के आपको, या तो आप इसका पाउडर फॉर्म में गर्म पानी से या दूध से ले सकते हैं। साथ ही आप यदि ऐसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने किसी पराठे में या रोटी में स्टफ़ कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कोई सुबह में नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो आप एक पराठे में इस पाउडर को, इसके साथ ही इसमें हल्के से काली मिर्च और साथ ही इसमें आप थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला डाल करके इसको एक स्टफ़ पराठा बना सकते हैं, और इसको बहुत एक टेस्टी फॉर्म में आप बदल करके इसको खा सकते हैं। क्योंकि सुबह नाश्ते में हमको न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके साथ यदि आप उस तरीके से भी नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको आटे में मल सकते हैं, और आटे में मलने के बाद अपनी रोटी पराठा बना करके खा सकते हैं। यदि आपको कोई गठिया की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या आपकी मांसपेशियों में अकड़न रहती है या स्वेलिंग है कहीं पर, तो आप इस दोनों चीज़ों में आप थोड़ा सा मेथी दाना को भी ज़रूर मिलाइए, और मेथी दाने को भी रोस्ट करके पाउडर बना करके इसी दोनों चीज़ों के साथ आप मिला करके इसका सेवन करिए। सेवन करने का तरीका वही है, आप रोटी पराठे में खा सकते हैं या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपके शरीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसके साथ ही आपको पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, और साथ ही आयरन है और कैल्शियम है। इसके साथ ही आपको सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है वो मिलता है फाइबर। तो इन चीज़ों को लेने से आपकी बॉडी में जब ये सारी ही मिनरल्स, विटामिन्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी भी काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है, आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विटामिन D3 के लिए हम सुबह सूरज की जो पहली किरण होती है उसका हम सेवन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी ये दोनों ही चीज़ों को पूरा हो पाए आपकी बॉडी में। तो आपको लेना है, सिंघाड़े का आटा लेना है, आराम से मिल जाता है। सिंघाड़े का आटा लेना है, और उसी के साथ ही आपको लेना है अश्वगंधा का पाउडर। नहीं है आपके पास, यदि वैसे लकड़ी फॉर्म में है तो आप इसे पीस करके पाउडर बना सकते हैं अश्वगंधा का, और सिंघाड़े का आटा भी आराम से मिल जाता है, पिसी हुई अश्वगंधा भी मिल जाती है। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप सिंघाड़े के आटे के जो मात्रा है उससे आधा मात्रा में आपको अश्वगंधा लेना है, और इसको अच्छे से देसी घी में भून करके, और इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हरी इलायची डाल करके और मिश्री का पाउडर मिला करके आप एक लड्डू बना सकते हैं। और वो लड्डू आप सुबह को 2 लड्डू सुबह में या 2 लड्डू रात को दूध के साथ खा सकते हैं। और यदि लड्डू नहीं खाना चाहते हैं आप, तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, और ऊपर से दूध पी लीजिए। दोस्तों इतना टेस्टी है, और आपको यकीन नहीं होगा, आपके शरीर में कैल्शियम और D3 दोनों को ही ये कवर करता है, दोनों को ही पूरा करता है। क्योंकि जिस वजह से हम समय से पहले बूढ़े होते चले जा रहे हैं, समय से पहले हमारे अंदर एनर्जी खत्म हो गई है, समय से पहले हमको लगता है कि नहीं अब ये काम हमसे नहीं होगा, तो दोस्तों यकीन मानिए इन चीज़ों को अपनाइए और अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को इंजॉय करिए, हेल्दी बनाइए, खुद भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए। और इसके साथ ही दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।